नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रकार की बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। यहाँ से आपको नीट और अन्य मेडिकल से संबंधित परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन को सेटअप करने का मौका मिलेगा। तो जो भाई बहन हमारे उसको देख रहे हैं उनको मैंने अर्थवॉर्म का डाइजेशन सिस्टम, अर्थवॉर्म का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा रखा है और आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके आगे। देखते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन अर्थवॉर्म की बात करेंगे हम। अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे और इस सिस्टम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इसका रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें इसके रेस्पिरेशन की, तो अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन मेथड से होता है। डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। कोई मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता यहाँ पर। जैसे और जो हायर लेवल एनिमल है वहाँ देखने को मिलेगा आपको लंग्स वगैरह देखने को मिलेगा। वहाँ यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। ये जो बॉडी सरफेस से मॉइस्चर के द्वारा, ये अपने डिफ्यूजन मेथड के द्वारा जो है वो रेस्पिरेशन करता है। और एक खास बात यहाँ से, खास प्रश्न बारंबार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ से एक सवाल बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि होमोग्लोबिन, इसके जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो होमोग्लोबिन डिजॉल्व इज डायरेक्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इज डायरेक्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा। इसके प्लाज्मा में डायरेक्ट डिजॉल्व होता है, जबकि आरबीसी यहाँ पर एब्सेंट है। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी एब्सेंट, बट होमोग्लोबिन यहाँ पर डिजॉल्व है, वो भी डायरेक्टली डिजॉल्व है। किसमें डिजॉल्व है? प्लाज्मा में घुला रहता है। ये प्रश्न बारंबार परीक्षा में पूछा गया है और कोई खास चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। इसके जनन तंत्र की बात करेंगे। इसके हम जनन तंत्र की बात कर लेते हैं, यानी कि इसके जनन तंत्र की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर सकते हैं हम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ये मैं समझता हूँ सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके, किसकी बात कर रहे हैं इसके आप, चलिए बहुत जल्दी से फटाफट ये देखते चलिए। एक एक बिंदुवार आपको समझ में आता रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव, अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म एक मोनोसियस है। वो यहाँ पर द्विलिंगी है, द्विलिंगी प्राणी है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब आप समझ रहे हैं,
मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम एनिमल। यहाँ पर द्विलिंगी प्राणी है, ये है इसके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम, यानी कि एक ही जंतु में पाए जाते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन सेम एनिमल, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम एनिमल। इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं इसके द्विलिंगी को, जिसमें एक से ज्यादा एक जंतु में दोनों लिंग मौजूद होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मेल सेक्स ऑर्गन की, अच्छा इसकी एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, मेल एंड फीमेल अलग अलग जंतुओं में ना होकर के एक ही जंतु में पाए जा रहे हैं, बट यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, फिर भी यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेल मैच्योर इज देन फीमेल। क्योंकि मेल फीमेल से पहले जो है वो मैच्योर हो रहा है। मेल मैच्योर इज देन फीमेल, मेल फीमेल से पहले मैच्योर हो रहा है। ऐसी कंडीशन को हम प्रोटेंडरस कहते हैं, जिसमें मेल पहले मैच्योर हो जाए और फीमेल बाद में मैच्योर हो जाए। इसी कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछ लेगा आपसे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है तो क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर मेल मैच्योर पहले और फीमेल मैच्योर बाद में होती है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चलिए अब हम मेल के सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। कौन कौन से मेल सेक्स ऑर्गन है? मेल सेक्स ऑर्गन इन मेल में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन? मेल का सिंबल अगर हम बात करें तो इस तरीके का होता, तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो हम पहले की अगर बात करें नंबर 1 पर, तो वन पेयर टेस्टस पाए जाते हैं। टेस्टस जो वन पेयर है, एक जोड़ी है, वन पेयर है, वन पेयर एक जोड़ी में मिलते हैं। इनको हम हिंदी में वृषण कह रहे हैं, वृषण। दूसरा नंबर की अगर बात करें तो हम टेस्टस सेक, ये भी वन पेयर है, और यहाँ पर इसको वृषण कोश कह रहे हैं, हिंदी में वृषण कोश कह रहे हैं। यहाँ वृषण कोश की अगर बात करें, यहाँ वृषण कोश कह रहे हैं ना, वृषण और वृषण कोश। इतनी बात आप समझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्टिस देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें हम तो सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल को शुक्राशय की बात करेंगे। यहाँ शुक्राशय सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। इसके वासा डिफरेंशिया की बात करेंगे, वासा डिफरेंस की बात करेंगे। ये शुक्रवाहिनी, यहाँ शुक्रवाहिनी की बात कर रहे हैं, शुक्रवाहिनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रोटेस्ट ग्लैंड और इसके अलावा सहायक ग्रंथियां, जिनको क्या कह रहे हैं? एसेसरी ग्लैंड।
सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। ये इसके मेल सेक्स ऑर्गन है, आप समझ सकते हैं इनको। टेस्टस एक जोड़ी होते हैं, ब्राउन कलर के हैं, और टेस्टस सैक पाया जा रहा है, सेमिनल वेसिकल पाई जा रही है, वासा डिफरेंशिया, प्रोस्टेग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड यहाँ पर। ये आप अच्छे से इनको उतार लें, फिर मैं आगे इसको बताता हूँ। और कहाँ कहाँ कौन कौन से सेगमेंट पर ये सब पाए जा रहे हैं इसकी भी चर्चा हम करते रहेंगे। फटाफट इसको उतार लें, हम समझते हैं। चलिए एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे, कौन सा कहाँ पाया जा रहा है। तो हम समझते हैं, आपने उतार लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। टेस्टस की बात कर रहे हैं हम, टेस्टस। अब फटाफट आगे टेस्टस की बात करेंगे। टेस्टस की बात कर रहे हैं। मन पेयर है, ये एक जोड़ी देखने को मिलेगा। और कहाँ मिल रहा है ये, तो ये 10वें सेगमेंट पर पाया जा रहा है। टेस्टस में ये 10th सेगमेंट पर पाए जाते हैं, जहाँ स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई जाती हैं। इनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है पूछ लेगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो स्पर्म को बना रही है, और ये कहाँ पाई जा रही है, टेस्टस के अंदर पाई जा रही है। ये कितने सेगमेंट पर है, 10th सेगमेंट पर है। यहाँ से 3 सवाल आपसे फौरन पूछ लेगा। सबसे पहला, टेस्टस कितने पेयर में है, 1 पेयर में है, और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सेगमेंट पर है, तो 10th नंबर ऑफ सेगमेंट पर टेस्टस पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या बन रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद टेस्टस सैक है, जो कि 10वें और 11वें सेगमेंट पर पाई जा रही है। टेस्टस सैक अभी बताया है, सैक। जबकि ह्यूमन बॉडी में इसको क्या कह रहे हैं, टेस्टस सैक को क्या कहते हैं हम, स्क्रोटम। वहां पर इसको स्क्रोटम बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर टेस्टस सैक है, जो कि 10th और 11th सेगमेंट पर टेस्टस को कवर रखने के लिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिसको टेस्टस सैक कह रहे हैं। ये 10th और 11th सेगमेंट पर टेस्टस को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कह रहे हैं, टेस्टस सैक कह रहे हैं। सैक कहते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका हम देख सकते हैं, यहाँ पर टेस्टस है, अगर मान लीजिए ये टेस्टस है, और इसको कवर करने के लिए स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको हम टेस्टस सैक कह रहे हैं। ये टेस्टस है, तो ये टेस्टस सैक है। समझ रहे हैं इतनी बात।
इसके बाद हम करेंगे बात सेमिनल वेसाइकल की। ये 11वें और 12वें सेगमेंट पर ओपन हो रही सेमिनल वेसाइकल। और सेमिनल वेसाइकल कहाँ पाई जा रही है? 11वें 12वें सेगमेंट पर पाई जा रही है। 11वें 12वें सेगमेंट पर सेमिनल वेसाइकल पाए जाते हैं, जो 10th सेगमेंट को टेस्टस और 11वें सेगमेंट के टेस्टस से जोड़ता है। और 11वें नंबर का जो टेस्टस हो रहा है सेगमेंट के सेमिनल वेसाइकल से जोड़ता है, सेमिनल वेसाइकल से। ये 10th और जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेमिनल वेसाइकल को, सेमिनल वेसाइकल ये शुक्र वाहिनी, सेमिनल वेसाइकल जिसको हम क्या कर रहे हैं, शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, ये शुक्राशय है। क्या है इसको हिंदी? शुक्राशय। ये 10th और 11th सेगमेंट के मिलने से 10th और 11th सेगमेंट पर 10th और 11th सेगमेंट के टेस्टस को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है। कौन सी वाली स्ट्रक्चर है? ये जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है, जो कि किसको जोड़ रही है? 10th और 11th सेगमेंट पर सेमिनल वेसाइकल पाए जा रहे हैं, जो 10th सेगमेंट और 11वें सेगमेंट के सेमिनल वेसाइकल को जोड़ती हैं। इस सेमिनल वेसाइकल को आपस में जोड़ रहे हैं और 11th और 12th सेगमेंट के सेमिनल वेसाइकल को जोड़ता है। 10 और 11 सेगमेंट के सेमिनल वेसाइकल को जोड़ता है और 11 और 12 सेमिनल वेसाइकल के सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे ये समझ लीजिए टेस्टस है, ये टेस्टस है, ये इसके ऊपर सैक है, ऐसे यहाँ पर एक दूसरा है यहाँ, तो इनको ये जोड़ने वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर जोड़ रही है इसको। ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये वाली, ये सेमिनल वेसाइकल होगी, जहाँ पर शुक्र ग्रंथियाँ पाई जा रही हैं, इसको शुक्राशय बोल रहे हैं। और इसके आगे हम नेक्स्ट सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। आप यहाँ पर इसको नोट करते चलें, फिर आगे बढ़ते हैं। बासा डिफरेंशिया की बात करेंगे आप, बासा डिफरेंशिया। अब हम बासा डिफरेंशिया की बात कर रहे हैं। बासा डिफरेंशिया, बासा डिफरेंशिया, ये बासा डिफरेंशिया कहाँ मिल रही है देखने के लिए हमें। ये बासा डिफरेंशिया टेस्टस से स्पर्म को ले जाकर 18वें सेगमेंट पर, ये एक थैन लाइक स्ट्रक्चर है, इसका हिंदी में बासा डिफरेंशिया को क्या कह रहे हैं? शुक्र वाहिनी। इसका क्या कह रहे हैं? शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। ये अपने अपने टेस्टस से निकलती हैं, ये टेस्टस से निकलकर, ये टेस्टस से निकलकर नहीं, सेमिनल वेसाइकल से निकलकर, ये टेस्टस से नहीं,
ये कहाँ से निकल रही है? सेमिनल वेसिकल से निकलकर, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से निकलकर 18वें सेगमेंट पर ओपन होते हैं, जिसे क्या कह रहे हैं हम? जिसे मेल जेनाइटल पोर कहते हैं, मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बार बार पूछा गया है कि कौन से सेगमेंट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओपन हो रहा है? तो किस पर हो रहा है? 18 सेगमेंट पर, 18वें नंबर सेगमेंट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो सेमिनल बासा डिफरेंशिया है वो, इसका मेन काम क्या है? शुक्राणुओं को, यानी कि स्पर्म को, इसका मेन फंक्शन मैच्योर स्पर्म को जेनाइटल पोर तक ले जाना है, जेनाइटल पोर तक ले जाना इसका मेन कार्य है। इतनी बात अच्छे से आप समझ गए होंगे बासा डिफरेंशिया के बारे में। ये 8वें सेगमेंट पर है, मेल जेनाइटल पोर कह सकते हैं इसे, या मेल रिप्रोडक्टिव पोर कहते हैं। इसके बाद प्रोटेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे। प्रोटेस्ट ग्लैंड या प्रोटेस्ट ग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण है। ये सहायक ग्रंथि है। यहाँ पर 16वां 17वें सेगमेंट पर, 16, 17, 20 और 21 सेगमेंट पर पाई जा रही है। ये 16, 17, 20, 21, 16, 17, 20, 21, 16, 17, 20 और 21 सेगमेंट पर प्रोटेस्ट ग्लैंड देखने को मिलती है। टेस्ट ग्लैंड पाई जाती है, प्रोटेस्ट ग्लैंड पाई जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रोटेस्ट ग्लैंड, यहाँ देखने को मिलती है। प्रोटेस्ट ग्लैंड से प्रोटैक्टिक फ्लूइड का सेक्रेशन होता है। ये प्रोटैक्टिक फ्लूइड जो है, प्रोटेक्टिव फ्लूइड का सेक्रेशन हो रहा है। और ये प्रोटेक्टिव जो क्या कर रहा है, ये मेल जेनाइटल पोर जो है में जाकर के ओपन होता है। 18वें सेगमेंट पर ओपन हो रहा है मेल जेनाइटल पोर में। ये इससे क्या फ्लो होता है अगर बात करें तो, इससे एक फ्लूइड, इससे प्रोटैक्टिक फ्लूइड कह रहे हैं जिसको, प्रोटैक्टिक फ्लूइड का सेक्रेशन होता है जो 18th सेगमेंट पर ओपन होता है। और इसमें बहुत में कई महत्वपूर्ण सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये बात आप समझ रहे हो। इसके अलावा अंतिम की बात करें एसेसरी ग्लैंड की, 17 और 19वें सेगमेंट पर पाई जा रही। ये राउंड शेप्ड ग्लैंड है, पूरी तरीके से गोलाकार होती है और कॉपुलेशन में हेल्प करती है। एसेसरी ग्लैंड
एक्सेसरी ग्लैंड की बात करेंगे। यहाँ ऊपर जगह कम है। यहाँ सहायक ग्रंथि, हिंदी में क्या कह रहे हैं इसे? सहायक ग्रंथि। ग्लैंड राउंड शेप स्ट्रक्चर है, गोलाकार स्ट्रक्चर है एक, और ये नंबर ऑफ 18th और 17th से 18th सेगमेंट पर ओपन होती पर पाई जाती। 17, 17वें और 18वें सेगमेंट पर ये ओपन हो रही है, 18वें सेगमेंट पर पाई जा रही है, और 19वें सेगमेंट पर भी देखने को मिलती है। यहाँ 19 कर लेंगे, 17 से 19वें सेगमेंट पर पाई जा रही है। राउंड शेप स्ट्रक्चर है। इसका मेन कार्य, इसका मेन फंक्शन क्या है? कॉपुलेशन में मदद करना, कॉपुलेशन में हेल्प करती है। कॉपुलेशन, ये तो हुआ पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उनके लोकेशन, कौन कहाँ पाया जा रहा है, किस सेगमेंट पर है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो टेस्टस है केचुए का, ये 11th, 10th, 12th सेगमेंट पर है, और यहाँ से जो वासा डिफरेंशिया और लेकर के स्पर्म को ओपन कर रही है 18th सेगमेंट पर, 18वें सेगमेंट पर, जिसको जेनाइटल पोर कर रहे हैं, और कॉपर्स ग्लैंड वगैरह और बहुत सारी जितनी भी ग्रंथियां हैं मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। और इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भाई बहन इसको देख रहे हैं कृपया उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे पढ़ाने के लिए नई ऊर्जा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।